जय गुरुदेव। समदोष का असर। सत्संग जून 1963। दिल्ली में एक आदमी आया। उसने प्रश्न किया कि हमारे अंदर एक अवगुण आ गया है कि मैं शराब पीता हूँ। मैंने उससे पूछा कि ऐसा अवगुण क्यों आया। कहता है समदोष से। उसे प्रेम से समझा दिया कि तो समदोष से ही शराब छूट भी जाएगी। कुछ दिन बाद वह आदमी मिला तो कहता है कि हमारी शराब समदोष से छूट गई है। आपने सरल उपाय बता दिया। ये सत्य है कि मनुष्य संग के दोष से कुपथ के रास्ते पर चला जाता है और कुपथ से सुपथ पर चला जाता है। जितने गुण अवगुण हैं समदोष से मनुष्य सीख जाता है। जो लोग घूस लेते हैं उनकी जीवात्मा पर सदा पर्दा रहेगा। सुरत शब्द का अभ्यास बहुत निर्मल है और आसान बहुत है, हर कोई कर सकता है। जीवन में जीवन मुक्त हो सकता है, परंतु सद्गुरु से संबंध कर ले तब, और किसी तरह से नहीं। मनुष्य को अपने कर्म पर भी विश्वास करना चाहिए। कर्म के ऊपर विश्वास न होने से साधक अपनी साधन में सदा निष्फल रहता है। अपने कर्म के आधार पर गुरु की दया पहुंचाई जाती है। गुरु की दया को लोग नहीं समझ पाते हैं। जिस जीव ने अपने सिर पर बोझ लाद रखा है उसे अपने बोझ की गठरी या तो स्वयं उतारना होगा या गुरु के पास पहुंचकर गुरु से प्रार्थना करनी होगी। जब गुरु प्रसन्न होगा तब अपनी नाम रूपी अग्नि का प्रकाश डालकर साफ करेगा। जिनकी इंद्रियां सदा चंचल रहती है उन्हीं को दूसरों पर शक रहा करता है, परंतु जिनकी इंद्रियां विषयों से विमुक्त है उनके ऊपर किसी तरह का असर नहीं होता है। साधन तो प्रारंभ में यही करना होगा ताकि हम अपने मन पर काबू कर सके। हम लोग आगे जाना चाहते हैं परंतु नीचे की सीढ़ी चढ़े नहीं और छत पर पहुंचना चाहते हो। यह नहीं होगा। नीचे की सीढ़ी पर कदम रखो तब ऊपर जाओ। जो लोग घूस लेते हैं उनकी जीवात्मा पर सदा पर्दा रहेगा। मेहनत की कमाई की आस करनी चाहिए। राज्य की चोरी करने वाले कभी सुखी नहीं रहते हैं। राज्य के कर्मचारी यदि राज्य भर में राज्य के कार्यों में काम चोरी करते हैं अर्थात अपना समझकर काम नहीं करते हैं तो उन्हें परमात्मा की शक्ति की तरफ से दंड अवश्य दिया जाता है। अपने अपने सत्य पथ से गिर जाते हैं। यदि कोई कर्मचारी सरकारी है तो उसे अपने भाग्य पर तत्पर रहना चाहिए और नेक नियति से काम करके जो धन राज्य दे उसी से अपना और अपने बच्चों का और अतिथि का स्वागत करना चाहिए। नहीं तो उन्हें अंत में यम के कारागार में जाना होगा। जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं और क्लब वगैरह में जाकर जुआ खेलते हैं और दूसरों को जुआ खेलना मना करते हैं उन्हें भी यम कारागार में जाना होगा। अपनी नियत बनाई हुई उसी के आधार पर सरकारी कर्मचारी जनों को तत्पर रहना चाहिए। राजा वही राजा है जो नियम लागू करता है तथा उसी के अनुसार स्वयं भी चलता है। यदि बनाए हुए कानून के अनुसार राजा नहीं चलेगा तो राज्य में अनाचार फैल जाता है। लोग अपने अपने सत्य पथ से गिर जाते हैं और स्त्रियों के रास्ते भी भ्रष्ट हो जाते हैं। शासनकारों में शासन का मादा होना चाहिए। यदि शासनकारों में भविष्य का अनुमान नहीं है तो कुछ ही दिनों में राज्य में आतंक छा जाता है। अहंकारी लोगों की अधिकता से जीवन के अंतिम सात्विक भाव खत्म हो जाते हैं। हम जिसके यहाँ बैठकर पानी पी लेते हैं तो पानी पीते वक्त एक तरह का हमारे बदन में जहर फैलना आरंभ हो जाता है और 2 घंटा बाद मालूम होता है कि जिसके हाथ का पानी पिया है उसने कितने घृणात्मक कर्म किए हैं। धर्म का पतन। जब हर कौम के लोग आपस में मिलना जुलना, बैठना और खाना पीना एक जगह करते हो, किसी के प्रति कोई भी भेदभाव नहीं समझता हो, उसी वक्त समझना चाहिए कि संसार की अवस्था पतन की हो रही है। मकान अच्छे हों, सड़कें अच्छी हों, कीचड़ में हम न चलें। अच्छा कपड़ा हो, अच्छा खाना हो, भांति भांति के व्यंजन मिले, अनेक प्रकार के कपड़े पहनने को प्राप्त हों। इस प्रकार की भावना मनुष्यों की हो जाए तो समझना चाहिए कि दुनिया का रुख गिरने वाला है। मनुष्य अपना ही पेट भरना जाने, दूसरे का सत्कार न कर सके और परिवार परिवार में लड़ाई हो, घर घर में फूट हो जावे। स्त्री पति का कहना न माने बल्कि पति पर अपना रुआब जमाती हो और स्त्री पति के आगे ऊंची जगह पर बैठती हो, चाहे पति जमीन पर बैठा हो और स्त्री कुर्सी पर बैठी हो। जब ऐसा समय आ जावे तो समझना चाहिए कि धर्म का अस्तित्व समाप्त हो गया।
जब स्त्री पति को तुरंत जवाब देती हो और पति की बात पर तुरंत रुष्ट हो जाती हो तो समझना चाहिए कि सृष्टि में पाप जोर के साथ फैलता है। कहाँ स्त्रियां धर्म की रक्षा करती थी, कहाँ स्त्रियां अंडा, शराब, मांस, सिगरेट आदि व्यसन करने लगी है। कुछ ही दिन में भंडा फूटने वाला है और मनुष्यों की अधिक संख्या में क्षति होगी। यदि मनुष्य मात्र धर्म को नहीं अपनाते हैं तो कदापि शांति नहीं मिलेगी। शब्द चेतन है और सब जानता है। यदि तू मालिक के गुप्त रहस्य को पाना चाहता है तो आंख, कान, जुबान पर ताला लगा दे। उसके सिवा दूसरे को मत देख, न दूसरे की चर्चा कानों में आने दे और न मुख से दूसरे की बात कर। ऐसा करने पर ही तुझे मिलेगा। अंतर के शब्दों को ध्यान से सुनना। तुझे शब्द तभी सुनाई देगा जब तू संसार की तरफ से अपना ध्यान हटा लेगा। यदि तू चाहता है कि बहुत अभ्यास के मुझे शब्द सुनाई दे और मेरा ध्यान संसार की तरफ रहे तो ये कभी नहीं होगा। तुझे अभी वह तड़प पैदा नहीं हुई है जो शब्द से तू प्यार करे। जब तक शब्द से सुनने की पूरी विरह नहीं होगी तब तक शब्द सुनाई देते हुए भी तुम्हारे अंदर अभाव होने से शब्द अपना परिचय नहीं देगा। शब्द चेतन है। शब्द को तुम्हारा पूरा भाव मालूम है। शब्द तुम्हारे मन की हर भाव, कल्पित शक्तियों को जानता है। शब्द सदा सच्चे हृदय के स्थल वालों से रीझा करता है। जो हृदय के अपवित्र हैं उनको अपने निकट नहीं पहुंचने देता है। सद्गुरु ने जो शब्द की महिमा का कथन किया है वह इसलिए कि शब्द महान, पवित्र और खालिस मोतियों की तरह है। यदि साधक गुरु की कृपा द्वारा साधन करने लगे और भाव में शब्द आवेगा तो साधक की सूरत शब्द के साथ जुड़कर साफ होगी। इसी सूरत पर कर्मों के पर्दे आ गए हैं। इसी अभाव को दूर करने के लिए साधक सूरत के ऊपर चढ़े हुए पर्दों को अपनी साधना द्वारा हटाता है। पर्दों के कारण सूरत के अभाव में कमी हो गई है। इसी वजह से सब लोगों में द्वंद्व हो गया है। ज्ञान खत्म होने से पशु क्रिया रह जाती है। दुनिया में एक तरह का अभाव पैदा हो गया है जो अभाव आपस के प्रेम को खत्म कर देता है। आज देखने में आ रहा है कि मलिनता अधिक आने से संसार में एक तरह की अग्नि प्रज्वलित हो गई है। साधु महात्मा के प्रति अभाव पैदा हो गया है। सब प्राणी मांस, शराब, अंडे आदि तामसी व्यसनी वस्तुओं की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। पशुभाव के भोजन करने से पशुभाव की बुद्धि मनुष्यों में उत्पन्न हो जाती है। फलस्वरूप ये होता है कि ज्ञान खत्म होने से पशु क्रिया रह जाती है। पशुभाव मनुष्यों में आने से स्वार्थ अधिक होने लगता है। बिना स्वार्थ के कोई आदमी किसी के काम नहीं आता है। दैनिक दशा खराब होने से मनुष्य के आचरण खराब हो जाते हैं। धार्मिक मुल्क में सदा अहिंसात्मक उद्देश्य रहा। सदा दया का आधार लोग लेते रहे। धर्म के मुल्क में मांस, शराब, जुआ जब बढ़ जाता है उस वक्त अनाचार, व्यभिचार अधिक हो जाता है और अंत में राज्य का पतन हो जाता है। राज्य पतन देश में फिर से परमात्मा अपनी दैविक शक्तियों को भेजकर फिर से धर्म का उत्पादन करके फिर से नवीन भाव पैदा करके देश में शांति पैदा कर देते हैं। संशयात्मक आदमियों की वृत्तियां आसुरी हो गई हैं। ऐसे लोगों का कदम सदा असत्य भाव की तरफ जाता है। जिनके ऊपर किसी का मद है वह तो सूरत शब्द मार्ग का रास्ता तय नहीं कर सकते हैं। ऐसे मद आत्मिक व्यक्तियों को सूरत शब्द मार्ग का विश्वास आ ही नहीं सकता है। गुरु की युक्ति के द्वारा बोझा भी दूर होगा साधकों। यदि तुम्हें ऊपर के देशों में जाना मंजूर है तो सरल साधन शब्द मार्ग से ऊपर पहुंच सकते हो, परंतु सूरत शब्द मार्ग की अनुमति सद्गुरु से लेनी होगी। मार्ग की कुंजी गुरु के पास होती है। जैसे बगैर मस्तिष्क के लड़का विद्या से विहीन रहता है वैसे ही बगैर गुरु के साधक सूरत शब्द के मार्ग से अनभिज्ञ होता है। गुरु के क्लास में भर्ती होने के कुछ दिन ही बाद गुरु समझ लेते हैं कि साधक साधन में सफल रहेगा और सूरत शब्द के मार्ग को अपना सकता है। जैसे एक कपड़ा है परंतु मैला है, बहुत साबुन लगाया, कपड़ा वैसा ही रहा। साबुन ने अपना काम किया परंतु कपड़े में नुक्स था, इससे कपड़ा अपनी जगह पर रहा। इसी तरह गुरु ने साधक के साथ अपना काम किया परंतु साधक इस योग्य नहीं निकला जो अपने को सूरत शब्द योग में सफल करता। गुरु की क्रिया साधक के लिए सोचनीय है परंतु साधक अपने को ये समझता है कि मैं गुरु के ऊपर डाल दूं।
साधकों, समझ लो कि बोझा तुम्हारे सिर पर रख कर फेंकवाना होगा। गुरु की युक्ति के द्वारा बोझा भी दूर होगा और मुक्ति पथ को भी प्राप्त कर लेगा। साधकों में सुस्ती आती है केवल इसलिए कि उसके ऊपर कर्म का बोझा ज्यादा है। जिन लोगों को अरुचि उत्पन्न होती है उसका कारण यह है कि पहले सत्संग मिला था और अब सत्संग से दूर हो गए और किसी संसर्ग में आकर बेचारे फंस गए हैं, जिससे उनके हृदय में अभाव सा पैदा हो गया है। जय गुरुदेव।